कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब इंसान के पास कहने के लिए बहुत कुछ होता है लेकिन वह चुप रह जाता है। और कभी कभी इंसान के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचता और वह सब कुछ कह देता है अपने एक निर्णय से। आज की कथा ऐसे ही एक निर्णय की है, एक बेटी के अंतिम निर्णय की। दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया था। यह कोई साधारण यज्ञ नहीं था, यह शक्ति का प्रदर्शन था। चारों ओर भव्यता थी, मंत्रों की गूंज थी, देवता आमंत्रित थे, ऋषि पधारे थे। लेकिन एक नाम जानबूझकर नहीं लिया गया था और वह नाम था शिव। यह भूल नहीं थी, यह घोषणा थी, जैसे दक्ष यह कह रहा हो कि मैं तय करूंगा कि कौन देव कहलाएगा और कौन नहीं। सती को जब यज्ञ का समाचार मिला तो उसके भीतर एक द्वंद्व शुरू हो गई। वह पत्नी भी थी और वह बेटी भी थी। एक ओर उसका स्वामी था जिसने उसे बिना शर्त स्वीकार किया था, और दूसरी ओर उसका पिता जिसने उसे जन्म तो दिया पर कभी समझ नहीं पाया। सती शिव के पास गई और उसने कहा कि पिता के घर यज्ञ है, मैं जाना चाहती हूँ। शिव ने उसे देखा, न रोका न आदेश दिया, बस इतना कहा कि जहाँ सम्मान नहीं होता वहाँ जाना आत्मा को चोट पहुँचाता है। लेकिन सती गई, क्योंकि कुछ निर्णय तर्क से नहीं अंतरात्मा से लिए जाते हैं। यज्ञ मंडप में कदम रखते ही सती ने सब समझ लिया। वहां स्वागत नहीं था, वहां उपेक्षा थी। देवता बैठे थे, ऋषि मौन थे और पिता अपने सिंहासन पर अहंकार के साथ विराजमान थी। सती ने आगे बढ़कर पिता को प्रणाम किया, लेकिन दक्ष ने आशीर्वाद तक नहीं दिया। उस क्षण सती को चोट लगी, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने पूछा, पिताजी, मेरे स्वामी इस यज्ञ में क्यों नहीं है? दक्ष मुस्कुराया। वह मुस्कान करुणा की नहीं थी, वह मुस्कान घमंड की थी। दक्ष बोला कि भस्मधारी शमशानवासी यज्ञ की योग्य नहीं होते। उस क्षण सती का हृदय कांप उठा, लेकिन उसने अपनी आवाज ऊंची नहीं की। उसने कहा कि जिसे मैं अपना सर्वस्व मानती हूं, आप उसका अपमान कर रहे हैं। दक्ष हंसा और बोला कि तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें यह सब स्वीकार करना होगा। यहीं पर एक बहुत गहरी बात समझिए कि अक्सर सबसे बड़े जुल्म चिख चिल्लाकर नहीं होता, वह अधिकार के नाम पर होता है कि मैं पिता हूं, मैं बड़ा हूं, मैंने पैदा किया है। आज भी कई रिश्ते इसी कारण से टूटते हैं। सती अब चुप हो गई, क्योंकि जब कोई आपकी बात सुनना ही नहीं चाहता तो शब्द व्यर्थ हो जाते हैं। उसने चारों ओर देखा, देवताओं की आंखें झुकी हुई थी, ऋषियों की दृष्टि धरती पर थी, किसी ने उसका साथ नहीं दिया। सती समझ गई कि यह अपमान सिर्फ उसका नहीं है, यह अपमान उस प्रेम का है जो उसने चुना था। उसने धीरे धीरे कहा कि जिस शरीर से मेरे स्वामी का अपमान हुआ है, मैं उस शरीर को त्याग करती हूँ। यह क्रोध नहीं था, यह आत्मसम्मान था। और फिर सती यज्ञ अग्नि की ओर बढ़ी। न कोई चिख, न कोई भय, बस एक शांत स्वीकार। अग्नि जो पूजा के लिए जली थी, आज त्याग की साक्षी बनी और सती उस अग्नि में समर्पित हो गई। जब यह समाचार शिव तक पहुंचा तो शिव रोए नहीं, उन्होंने त्रिशूल नहीं उठाया, उन्होंने कुछ कहा भी नहीं। उन्होंने बस अपनी जटा खोली और उसी क्षण धरती कांप उठी। उस जटा से एक भयानक स्वरूप प्रकट हुआ, वीरभद्र। वीरभद्र क्रोध का प्रतीक नहीं था, वह न्याय का औजार था। शिव ने एक ही वाक्य कहा कि जहां धर्म का अपमान हुआ है वहां यज्ञ नहीं चलना चाहिए। वीरभद्र यज्ञ मंडप पहुंचे। अब वही मंडप जहां अभी उत्सव था भय से भर गया। वीरभद्र ने यज्ञ को नष्ट किया, आहुतियां बिखर गई, मंत्र टूट गए और अंत में दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। यह हत्या नहीं थी, यह अहंकार का अंत था। आज की कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि आगे और भी कुछ होने वाला है। दक्ष मरेगा और फिर जीवित भी होगा। शिव सती के शरीर को लेकर ब्रह्मांड में भटकेंगे और सृष्टि संतुलन खो देगी। अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि एक भगवान जो पत्नी का शरीर अपने कंधे पर उठाए ब्रह्मांड में भटक रहा है, एक तांडव जो क्रोध का नहीं शोक का होगा, और एक ऐसा निर्णय जो धरती पर शक्ति पीठों को जन्म देगा। अगर आपने कभी अपने जीवन में किसी अपने को खोया है तो अगला कथा आपके भीतर कुछ तोड़ देगी। अगला एपिसोड जरूर देखें, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।